आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए फेज का शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम निवास पर आयोजित समारोह में लोकार्पण किया। 1 सितंबर 2019 से संचालित इस योजना को कुछ नए प्रावधानों के साथ रिलॉन्च किया गया है। अब लाभार्थी को अस्पतालों में योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड या जनाधार कार्ड दिखाना होगा। सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य बीमा योजना में सालाना 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। योजना पर सरकार हर साल 1400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना में मिलने वाले इलाज की सीमा 3,30,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 और गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा। योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के साथ साथ इससे अटैच निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। अस्पताल में भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का मेडिकल खर्च भी मुफ्त पैकेज में शामिल किया गया है। योजना के नए फेज में 1401 की जगह 1572 पैकेज शामिल होंगे। कुछ समय बाद इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी भी शुरू करने की भी तैयारी है, जिससे अन्य राज्यों में भी मुफ्त इलाज करवाया जा सकेगा। इस बार एंटी फ्रॉड यूनिट का प्रावधान होगा, जो अस्पतालों के भेजे गए क्लेम की मॉनिटरिंग व ऑडिट करेगी। राजस्थान में केंद्र की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू करने की जगह राजस्थान सरकार ने अपनी योजना अलग से लागू की है। केंद्र की बीमा योजना में सामाजिक आर्थिक सर्वे में 60 लाख परिवार ही पात्र हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र 90 लाख परिवार हैं। राजस्थान सरकार ने दोनों मापदंडों को मिलाकर हाइब्रिड योजना बनाई है। इस मौके पर अशोक गहलोत ने कहा कि दिसंबर 2019 में निरोगी राजस्थान अभियान लागू किया। 30 जनवरी 2021 से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण को लागू कर रहे हैं। यह एक ऐसी अभिनव पहल है जो प्रदेश की लगभग 2/3 आबादी की स्वास्थ्य रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। राजस्थान में पूर्व में संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 98 लाख लाभार्थी परिवारों के साथ ही सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को भी शामिल कर योजना का दायरा बढ़ाते हुए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण में अब 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। क्योंकि इतना बड़ा काम है और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो इसका लाभ पूरा गरीब को मिले, आम आदमी को मिले, ये सोच करके इसमें राइडर भी लगाए गए हैं कि इसके लिए एंटी फ्रॉड इकाई बनाई गई है। क्योंकि अस्पतालों में अगर मान लीजिए ध्यान नहीं दें हम लोग, पिछली बार भामाशाह के वक्त में कई शिकायत आई थी, एक ही बीमारी के 10-10 ऑपरेशन हो रहे हैं और कुछ पर्टिकुलर अस्पताल में होते हैं। तो हम चाहते हैं कोई इसमें फ्रॉड नहीं करे इसमें, क्योंकि 1800 करोड़ के आसपास खर्चा होगा सरकार का, तो उसका कम से कम लाभ कैसे मिले लोगों को, ये सोच करके पूरी स्कीम को रूप दिया गया। एंटी फ्रॉड इकाई बनाई गई, चापा एजेंसी उसके अंदर होगी, तो देखिए थर्ड पार्टी के रूप में कि बीमा कंपनी जो बात कर रही है, अस्पताल बात कर रहा है, चाहे प्राइवेट अस्पताल भी होगा, तो उसके अंदर वास्तव में सही कौन बात कह रहा है, जिससे कि पूरी तरह स्कीम कामयाबी के साथ में पूरी हो सके। क्योंकि ऐसी स्कीमें जो बनती है तो इसमें इस प्रकार की चेकिंग होना बहुत आवश्यक है। मेरा अनुभव कहता है कि जब हम लोगों ने 9-10 के अंदर स्कीम लागू की थी, फ्री मेडिसिन की और फ्री जांचों की, तब भी हमने स्टडी करवाई थी। ये जो आज स्कीम बीमा वाली आई है, वो चलती थी आंध्र प्रदेश के अंदर सिर्फ। हमने हमारे अधिकारियों को भेजा वहाँ पर, मालूम करवाया, मालूम पड़ा कि इसमें कई जगह शिकायत आती है और जो प्रीमियम होता है उसका मिसयूज होता है। इसीलिए उस वक्त हम लोगों ने इस योजना को, आंध्र प्रदेश को जो योजना थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और हमारी अपनी योजना लाए फ्री मेडिसिन की। फ्री मेडिसिन और फ्री जांचें कर रही, उसका भी अच्छा परिणाम रहा, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, जहाँ तक मैं सुनता हूँ।